गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से अपन आपका क्या है छत्तीसगढ़ देखेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला अपन आज टॉपिक देखेंगे क्या आपका। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बस्तर संभाग। ठीक है, सबसे पहले अपन टॉपिक आज देखते हैं आपका कहाँ, बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में अपन देखेंगे कि कुल कितने तहसील हैं और यहाँ कुल कितने ब्लॉक हैं। सबसे पहले अपन यही देखेंगे, उसके बाद एक एक ज़िले को अपन बारीकी से क्या है ज़िले वाइज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कुल कितने तहसील है यहाँ और कुल कितने ब्लॉक हैं, कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में क्या आपका सबसे पहले तहसील और दूसरा ब्लॉक या इसी को क्या बोलते हैं, विकासखंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है बस्तर संभाग में आपके कुल कितने हैं, तो 33 तहसील हैं और 32 क्या है, ब्लॉक। आ रहा है सबको समझ में। सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बस्तर संभाग, बस्तर डिवीजन। बस्तर डिवीजन बस्तर संभाग में सबसे पहला हमारा क्या देख रहे हैं, तो इस पूरे बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल कितने तहसील आते हैं और कुल कितने ब्लॉक आते हैं। ठीक, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल 33 तहसील आते हैं और 32 क्या आते हैं, ब्लॉक आते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखने के तरीके क्या है, कैसे याद रखें, तो उसको देखिए। ठीक, तो सबसे पहले है आपका जिला कौन सा है हमारा, तो सबसे ऊपर जिला हमारा कौन सा है, याद रखिएगा, ये है आपका क्या, कांकेर। सबसे ऊपर बस्तर संभाग का हमारा जिला कौन सा है, कांकेर। कांकेर के जस्ट नीचे एक साइड है हमारा जिला कौन सा, तो जिला है आपका कौन सा, नारायणपुर। ठीक है, सबसे ऊपर कांकेर। कांकेर के जस्ट नीचे हमारा कौन सा, नारायणपुर। नारायणपुर के जस्ट बगल हमारा जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है आपका क्या, कोंडागांव। ठीक, सबसे पहले ऊपर कांकेर, फिर बगल में आपका नारायणपुर, फिर है आपका क्या, कोंडागांव। नीचे है आपका इस साइड कौन सा है हमारा, तो ये है आपका क्या, जिला कौन सा, बीजापुर। और बीच में है आपका क्या, छोटा सा जो दिख रहा होगा लैंड लॉक जिला, वो आपका कौन सा है, तो ये है क्या आपका, दंतेवाड़ा। आ रहा है समझ में। ठीक, और लास्ट में ये जो बच गया ये हमारा जिला कौन सा है, बस्तर। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा जिला है वो सबसे कौन सा है, सुकमा। ठीक, अब इधर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं, तो बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल 7 ज़िले आते हैं। कौन कौन से 7 ज़िले आते हैं, तो सबसे पहले ऊपर है आपका क्या, कांकेर। कांकेर के जस्ट नीचे है नारायणपुर। नारायणपुर के बगल है आपका क्या, कोंडागांव। फिर है आपका क्या, बीजापुर। बीजापुर के बगल है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बगल है आपका बस्तर। और लास्ट में हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो याद रखेंगे कौन सा है आपका, सुकमा है। ठीक है, इसको याद रखने के एक और तरीके हैं आपके क्या, तो सबसे ऊपर हमारा एक जिला है कौन सा, कांकेर। फिर 2 जिले हैं आपकी, एक साइड है आपका नारायणपुर और एक साइड है आपका केजी मतलब कोंडागांव। फिर है आपका 3 जिले, 1 2 3 करके याद रखेंगे। फिर है एक साइड आपका कौन सा, बीजापुर। जस्ट बीचों बीच है कौन सा आपका, डीबी मतलब दंतेवाड़ा। और इधर हमारा कौन सा है, तो बस्तर। बस्तर संभाग का आपका कौन सा, संभागीय मुख्यालय। और नीचे कौन सा है फिर से, तो ये आपका क्या हो गया, सुकमा एक जिला। ठीक, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 2 3 और लास्ट में क्या, 1। ये क्या हो गए आपके, तो कुल जिले हो गए। समझ आ रहा है। ठीक, 7 जिले हैं। अगला देखते हैं अपन क्या, बस्तर संभाग में कुल 32 आपके विकास खंड हैं और 33 क्या है, तहसील। तो कौन कौन से 32 आपके क्या है, ब्लॉक, और कौन कौन से आपके 33 तहसील है, उन सारे चीज़ों को अपन देखते हैं। बहुत आसान है, आपको केवल आराम से देखते बस रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले कांकेर में है आपके क्या, 7 तहसील और सातों के सातों विकास खंड है कहाँ, आपके कांकेर में। अगला है आपका क्या, नारायणपुर और कोंडागांव। ये दोनों को मिला करके यहाँ क्या है, 7 तहसील और सातों के सातों क्या है, विकास खंड है। आ रहा है समझ में। नीचे हमारा जिला कौन सा, बस्तर। बस्तर जिले में आपके क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ भी आपके 7 तहसील हैं और सातों के सातों यहाँ भी क्या है, आपके विकास खंड है। नीचे हमारा 2 जिला कौन सा है, सुकमा। सुकमा और आपका कौन सा है, बीजापुर। ये दोनों जिलों को मिला करके क्या है, 7 तहसील हैं और सातों के सातों आपके क्या है, ब्लॉक है या विकास खंड है।
फिर लास्ट में आपका बच गया क्या 5। ये आपका कहाँ है दंतेवाड़ा में। ठीक है, यहाँ जो 5 है इसमें से एक किसी में तहसील तो है परंतु विकास खंड नहीं है। आगे अपन चलेंगे बड़े बचेली तो आपको समझ आएगा। ठीक, सबको काउंट कर लीजिए। कांकेर जिला में 7 तहसील, सातों के सातों ब्लॉक। नारायणपुर, कोंडागांव, ये दोनों जिला में मिला करके 7 तहसील और सातों के सातों ब्लॉक। नीचे है आपका बस्तर में भी आपके 7 तहसील और सातों के सातों ब्लॉक। फिर है आपका सुकमा और बीजापुर, इन दोनों जिलों को मिला करके भी 7 तहसील और सातों के सातों ब्लॉक। और लास्ट में बच गया कितना 5, वो आपका कहाँ है दंतेवाड़ा में। ठीक, इसको याद कैसे रखेंगे तो इधर देखिएगा। सबसे पहले हमारा जिला कौन सा है तो सबसे पहले है आपका क्या कांकेर। कांकेर में कितने हैं 7 तहसील और सातों के सातों विकास खंड है। फिर है आपके क्या, एक है आपका क्या नारायणपुर और एक है आपका केजी मतलब कोंडागांव। यहाँ भी है आपके क्या 7 तहसील और सातों के सातों ब्लॉक। अगला है आपका क्या तो नीचे जिला है हमारा कौन सा बस्तर। बस्तर में भी आपके क्या है 7 तहसील और सातों के सातों ब्लॉक। फिर आपके बच गए कहाँ तो कहाँ आपका सुकमा और एक कौन सा है आपका बीपी मतलब बीजापुर। यहाँ भी आपके 7 तहसील और सातों के सातों ब्लॉक। लास्ट में क्या बच गए तो डीबी मतलब दंतेवाड़ा। यहाँ 4 ब्लॉक और 5 तहसील है। बड़े बचेली तहसील तो है परंतु विकास खंड नहीं है। कैसे नहीं है आगे अपन उसको पॉइंट वाइज देखेंगे। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा मतलब 7 दोनों को मिला करके 7, फिर यहाँ 7 इन दोनों को मिलाकर के 7 और लास्ट में बच गया वो 5। आ रहा है समझ में। अब अगला अपन चलते हैं सीधा कहाँ ऊपर हमारा जिला कौन सा है जिला कांकेर। कांकेर जिले में आपके कौन कौन से 7 तहसील और कौन कौन से 7 ब्लॉक वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इधर देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ऊपर हमारा जिला कौन सा है कांकेर। कांकेर जिला के जस्ट ऊपर हमारा जिला है कौन सा जिला धमतरी। यही धमतरी के रास्ते ठीक है NH30 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 यहाँ से आप इंटर करेंगे। समझ में आ रहा है, चिल्फी घाटी के रास्ते होते हुए आपके धमतरी के रास्ते ठीक है सीधे प्रवेश करती है कांकेर जिला का एक तहसील और एक ब्लॉक आपका कौन सा तो याद रखेंगे पहला है आपका क्या चारामा। ठीक है, तो सबसे पहले कांकेर जिला का पहला तहसील और पहला ब्लॉक कौन सा है तो याद रखेंगे क्या है आपका चारामा। आ रहा है समझ में। चारामा के बाद याद रखेंगे क्या है आपका दूसरा तहसील और दूसरा ब्लॉक कौन सा है तो कांकेर। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए 2 तहसील और 2 ब्लॉक। सबसे पहले चारामा के नीचे क्या है आपका कांकेर। ठीक, अब अगला देखते हैं यहीं पे फिर से 4 को एक ही लाइन में याद रखेंगे। ठीक है, 4 तहसील और चारों के चारों ब्लॉक को एक ही लाइन में अपने को क्या रखना है याद रखना है। कैसे याद रखेंगे तो इसके लिए एक कोड है। ठीक है, सबसे पहले क्या आप नाम तो सुने ही होंगे क्या ABD मतलब AB डिविलियर्स जो आपके साउथ अफ्रीका से खिलाड़ी बिलोंग करते थे। ठीक है, और लास्ट में क्या याद रखेंगे की। ठीक, क्या याद रखेंगे कोड आप ABDK। ठीक है, ये आपके क्या हो गए 4 तहसील और चारों के चारों क्या है ब्लॉक। ठीक, कौन कौन से हैं ये भी अपन देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले है आपका क्या ए से है आपका कौन सा तो ए से होता है आपका क्या अंतागढ़। ठीक है, ए से है आपका क्या तो ए से कौन सा हो गया एक तहसील और एक ब्लॉक आपका अंतागढ़। ठीक, ए के बाद है ऊपर आपका कौन सा बी से है हमारा एक तहसील और एक ब्लॉक फिर से कौन सा तो भानु प्रतापपुर। आ रहा है समझ में। सबसे पहले चारामा के नीचे है कांकेर। ठीक है, कांकेर के जस्ट बगल है आपका अंतागढ़ के जस्ट बगल है आपका ऊपर बी तो कौन सा आपका भानु प्रतापपुर के बाद है आपका डी से है आपका क्या तो दुर्ग कोंदल। ठीक है, डी से क्या हो गया दुर्ग कोंदल और के से क्या हो गया तो इसी को क्या बोला जाता है आपका कोयली बेड़ा। ठीक है, इसी को आपका क्या बोला जाता है कोयली बेड़ा। ये क्या हो गया आपके 4 तहसील और चारों के चारों ब्लॉक। कौन कौन से सबसे पहले आपका चारामा के नीचे कांकेर के बगल एक कोड याद रखना है ABDK मतलब AB डिविलियर्स। ठीक है, तो ए से अंतागढ़ बी से भानु प्रतापपुर डी से दुर्ग कोंदल। ठीक है, और के से क्या हो गया आपका कोयली बेड़ा या पखांजलि। ठीक, अगला देखते हैं। अगला ये कितने हो गए 6 और लास्ट बचा हमारा एक तहसील और एक ब्लॉक। ठीक है, वो कौन सा है तो ये है हमारा कौन सा नरहरपुर सरोना। ठीक है,
ये कौन सा है, नरहरपुर सरोना। ये आपके क्या हो गए, जिला कांकेर। कांकेर के 7 तहसील और सातों के सातों ब्लॉक। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले NH30 चिल्फी घाटी के रास्ते होते हुए हमारे एक नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, कौन सा, NH30, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 636 किलोमीटर। ठीक है, सारे चीज़ों को अपन देखेंगे बाद में। वही आपके NH30 के रास्ते होते हुए आती है कौन सा, पहला हमारा पड़ता है कांकेर में कौन सा, तो पहला तहसील और पहला ब्लॉक चारामा। चारामा के नीचे कौन सा है, खुद जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा, कांकेर। फिर एक कोड याद रखना है, ABDK। ए से हो गया आपका अंतागढ़, B से हो गया भानु प्रतापपुर, D से हो गया दुर्ग कुंदर और K से आपका क्या हो गया, कोयली बेड़ा। लास्ट में एक तहसील और एक ब्लॉक क्या है आपका, नरहरपुर सरोना। यहीं पर है आपका क्या, दुधावा जलाशय। ठीक है, ठीक, दुधवा परियोजना, यही अपन देखेंगे जो महानदी पर बनी हुई है। ठीक, ये आपका फूड इंस्पेक्टर का पेटेंट क्वेश्चन है, कहाँ है, बार बार पूछा जाता है। 1962 में बना है। ठीक है, 1967 में क्या हुआ है, इसका शिलान्यास हुआ है। तो सब चीज़ों को अपन जब स्पेशल कांकेर जिला का क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, 7 तहसील और 7 ब्लॉक। ठीक है, अगला अपन आते हैं कहाँ, आपका जिला नारायणपुर और जिला आपका कौन सा, कोंडागांव। ठीक, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं बताया था इन दोनों जिलों को मिलाकर के कुल कितने तहसील और कुल कितने ब्लॉक, तो नारायणपुर और कोंडागांव दोनों को मिला करके कितने हैं, तो 7 तहसील और सातों के सातों क्या है, विकास खंड है। ठीक है, तो आप सब जानते ही होंगे छत्तीसगढ़ का सबसे न्यूनतम तहसील और न्यूनतम विकास खंड वाला जिला कौन सा है, तो नारायणपुर है। तो नारायणपुर में कुल कितने तहसील और कुल कितने ब्लॉक हैं, तो 2 तहसील और 2 ब्लॉक। तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ कितने बचेंगे आपके, 5 बचे। आ रहा है सबको समझ में। ठीक, दोनों को मिला करके 7। फिर यहाँ नारायणपुर में 2 हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, तो कितना बचेगा आपका, 5। समझ आ रहा है। अब अगला अपन देखते हैं कहाँ, जिला नारायणपुर। नारायणपुर में आपके कौन कौन से तहसील हैं और कौन कौन से आपके ब्लॉक हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका नारायणपुर जिले का पहला तहसील और खुद पहला ब्लॉक आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय कौन सा है, खुद आपका नारायणपुर। ये आपका पहला तहसील और पहला ब्लॉक है। दूसरा तहसील और दूसरा ब्लॉक आपका कौन सा है, तो याद रखेंगे आपका कौन सा है, ओरछा। दूसरा तहसील और दूसरा ब्लॉक कौन सा है, तो ये है आपका ओरछा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक पिछड़ा तहसील कौन सा है, तो ये भी आप याद रखेंगे आपका कहाँ, ओरछा है। समझ आ रहा है, ये घोर नक्सली इलाका है, यही आपके महाराष्ट्र के इलाके से लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गए, 2 तहसील और दोनों के दोनों ब्लॉक कौन कौन से, तो सबसे पहले है आपका क्या, ओरछा। ओरछा के बाद आपका कौन सा हो गया, तो खुद जिला मुख्यालय आपका नारायणपुर। ठीक, अब अगला देखते हैं अपन। ठीक, अगला जिला है हमारा कौन सा, जिला कोंडागांव। कोंडागांव में आपके कुल कितने तहसील और कुल कितने ब्लॉक हैं, तो 5 तहसील और पाँचों के पाँचों आपके क्या हैं, विकास खंड है। कौन कौन है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर ही ऊपर एक तहसील और एक ब्लॉक है हमारा कौन सा, फरसगांव। ठीक है, पहला तहसील और पहला ब्लॉक आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा फरसगांव। आ रहा है समझ में। ठीक, आपका कोंडागांव का पहला तहसील और पहला ब्लॉक कौन सा है, तो फरसगांव। फरसगांव के जस्ट नीचे, ठीक है, फरसगांव के जस्ट नीचे एक तहसील और एक ब्लॉक कौन सा है, तो याद रखिएगा माकड़ी। आ रहा है सबको समझ में। ठीक है, क्या है आपका, माकड़ी। यही माकड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। आ रहा है समझ में, जिसको बार बार पूछा जाता है, कोंडागांव कौन सी नदी के तट पर बसा है। ठीक है, तो अपन आगे देखेंगे कौन सी नदी के तट पर बसा है, कैसे बसा है। ठीक, तो सबसे ऊपर ही ऊपर फरसगांव के जस्ट नीचे क्या है, माकड़ी। ठीक है, अब माकड़ी के जस्ट नीचे एक तहसील और एक ब्लॉक आपका कौन सा है, तो याद रखेंगे कोंडागांव जिले का जिला मुख्यालय और आपका कौन सा है, तो आपका जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपका कोंडागांव। समझ आ रहा है। ठीक, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, अगला तहसील और अगला ब्लॉक आपका कौन सा है, तो केशकाल। अगला कौन सा है, केशकाल। केशकाल में देखेंगे अपन अगला तेलिन माता का मंदिर, पेटेंट क्वेश्चन व्यापम का PSC का पूछे जाने वाले। ठीक है, तो अपन
जिला वाइज जब देखेंगे तो इसको देखेंगे। अभी आप केवल क्या करिए, तहसील और ब्लॉक कौन कौन से हैं केवल उन्हीं चीज़ों को क्या करिए देखिए। तो सबसे पहले क्या है आपका कोंडागांव में, सबसे पहले है फरसगांव। फरसगांव के जस्ट नीचे कौन सा है आपका माकड़ी। माकड़ी के जस्ट नीचे है आपका कौन सा, कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव। फिर आपका कौन सा याद रखेंगे, केशकाल। और केशकाल के नीचे है आपका कौन सा, बड़े राजपुर। ठीक है, केशकाल के नीचे आपका कौन सा है, बड़े राजपुर। ये आपके क्या हो गए 5 तहसील, और पांचों के पांचों आपके क्या हैं, विकास करने। समझ आ रहा है सबको कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है आपका क्या, फरसगांव। फरसगांव के जस्ट नीचे क्या है, माकड़ी। माकड़ी के जस्ट नीचे क्या है, कोंडागांव। कोंडागांव। फिर आपका ऊपर ही ऊपर कौन सा एक तहसील और एक ब्लॉक कौन सा है हमारा, केशकाल। और केशकाल के जस्ट नीचे क्या है, बड़े राजपुर। ये भी आपके क्या हो गए, सातों के सातों तहसील, और सातों के सातों यहाँ भी आपके दोनों नारायणपुर कोंडागांव में ब्लॉक हो गए। समझ आ रहा है। ठीक, अगला देखते हैं अपन क्या। ठीक, अगला हमारा जिला कौन सा है, जिला बस्तर। बस्तर में भी आपके पहले ही बता चुका हूँ कुल कितने तहसील और कुल कितने ब्लॉक हैं, 7 तहसील, और सातों के सातों यहाँ भी आपके क्या हैं, ब्लॉक हैं। ठीक, देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर ही ऊपर एक तहसील और एक ब्लॉक बस्तर आपके ज़िले का कौन सा है, तो सबसे पहले याद रखेंगे यहाँ क्या है आपका, बकावन। ठीक है, सबसे पहले बस्तर जिले का पहला तहसील और पहला ब्लॉक कौन सा है, तो ऊपर ही ऊपर हमारा बकावन। आ रहा है सबको समझ में, बकावन। बकावन के जस्ट नीचे है हमारा कौन सा, तो ये है आपका बस्तानार। ठीक है, ये है हमारा कौन सा, बस्तानार। सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सा है, बकावन। बकावन के जस्ट नीचे कौन सा है, बस्तानार। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, ये यहाँ पे किनारे में उड़ीसा से लगा हुआ, ठीक है, हमारा एक तहसील और एक ब्लॉक कौन सा है, तो ये है कौन सा, जगदलपुर। ठीक है, बस्तर संभाग का संभाग मुख्यालय और बस्तर जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आप याद रखेंगे कौन सा है आपका, जगदलपुर है। समझ आ रहा है। इंद्रावती नदी के तट पर बसा है। आगे देखेंगे यहाँ से आपके उड़ीसा से कौन सा, इंद्रावती नदी उद्गम होते हुए आएगी। ठीक है, और आपका कहाँ, दंतेवाड़ा बीजापुर के रास्ते होते हुए कहाँ निकल जाएगी, तो आगे देखेंगे उसको अपन बारीकी से कहाँ निकल जाएगा, ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे ऊपर ही ऊपर हमारा कौन सा पहला तहसील और पहला ब्लॉक है बस्तर में, तो सबसे ऊपर ही ऊपर है आपका कौन सा, बकावन। बकावन के जस्ट नीचे है बस्तानार। बस्तानार के जस्ट नीचे हमारा कौन सा, बस्तर संभाग का संभाग मुख्यालय और आपका जिला मुख्यालय भी कौन सा, जगदलपुर। फिर बगल में ये है आपका कौन सा, बस्तर। ये है हमारा कौन सा, बस्तर। याद रखेंगे बस्तर जिले का जिला मुख्यालय बस्तर नहीं है, न संभाग मुख्यालय भी बस्तर नहीं है, बस्तर तहसील है और एक ब्लॉक है, न कि जिला मुख्यालय है, न कि आपका संभाग मुख्यालय है। ठीक है, ये आपके कितने हो गए, 4। अगला इसी में देखते हैं अपन, अगला है हमारा कौन सा, तो ये है आपका एक तहसील और एक ब्लॉक। इसी को क्या बोला जाता है आपका, तोकापाल। इसी को आपका क्या बोला जाता है, एक तहसील और एक ब्लॉक आपका बस्तर के जस्ट नीचे है आपका कौन सा, तो ये है आपका कौन सा, तोकापाल। ठीक है, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे अपन देखेंगे खनिज के दृष्टिकोण से, तो आपको ठीक है जगह सुनने को मिलेगा कौन सा, एलजी। इसी को बोला जाता है आपको क्या, लोहांडीगुड़ा। इसी को क्या बोला जाता है, लोहांडीगुड़ा। ठीक है, और लास्ट में कौन सा तहसील और कौन सा ब्लॉक है एक हमारा, तो दरभा। ये क्या हो गए, 7 तहसील और सातों के सातों यहाँ ब्लॉक। कौन कौन से, तो सबसे पहले बस्तर में भी 7 तहसील और सातों के सातों ब्लॉक हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर ही ऊपर है आपका कौन सा, बकावन। बकावन के जस्ट नीचे है बस्तानार। बस्तानार के जस्ट नीचे है आपका कौन सा, जगदलपुर। फिर है आपका ऊपर ही ऊपर कौन सा, बस्तर। यहाँ पे अपन देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात अगला आएगा, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, फिर है आपका कौन सा, तोकापाल। ठीक, फिर है आपका कौन सा, लोहांडीगुड़ा, और लास्ट में आपका नीचे कौन सा है, दरभा घाटी। यहाँ पर आपका क्या है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे देखेंगे सारे चीज़ों को अपन, यहाँ पे क्या है, मछली पाया जाता है, अंधी मछली पाई जाती है, क्या क्या है, सब चीज़ों को अपन बारीकी से देखेंगे। ये भी हमारा क्या हो गया, जिला बस्तर कंप्लीट हो गया। अब अगला है हमारा कौन सा, जिला सुकमा और जिला बीजापुर। ये दोनों जिलों को मिला करके 7 तहसील हैं और सातों के सातों यहाँ भी क्या है, विकास खंड है। ठीक है, तो नीचे कौन सा है हमारा, जिला सुकमा। तो इसको एक कोड में याद रखना है, क्या, CSK। इसको क्रम से याद रखना है क्या आपका,
CSK, नाम तो सुने ही होंगे, चेन्नई सुपर किंग। महेंद्र सिंह धोनी आपका क्या है यहाँ से, ठीक है। IPL की ये क्या है, एक टीम है, समझ में आ रहा है ना। IPL में कुल 10 टीम है और 10 टीम में एक टीम ये है आपका कौन सा, चेन्नई सुपर किंग। वो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान जो है आपके कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक। तो इसको इसी से याद रखना है, क्या, CSK, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग, ठीक। तो सबसे पहले सी से हो गया आपका क्या, छिंदगढ़, ठीक है। सबसे पहले सी से आपका क्या हो गया, छिंदगढ़। एस से क्या हो गया आपका, एक तहसील और एक ब्लॉक आपका सुकमा, और लास्ट में के से क्या हो गया, तो आपका कोंटा। आप सब जानते हैं, ठीक है, पढ़े होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम में स्थित जिला कौन सा है, तो सुकमा है। और छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणतम में स्थित बिंदु कौन सा है या जगह कौन सा है, तो आप क्या लेते हैं, कोंटा है, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए, 3 तहसील और तीनों के तीनों ब्लॉक। मैं आपको पहले ही बताया हूँ, जिला सुकमा और जिला आपके बीजापुर दोनों को मिला करके 7 तहसील हैं और सातों के सातों आपके क्या हैं, ब्लॉक। तो यहाँ 3 हो गए, तो यहाँ आपके बीजापुर में कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। कितने बचेंगे, 4। तो बीजापुर में आपके क्या है, 4 तहसील है और चारों के चारों आपके विकास खंड हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, तो बहुत आसान है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक। यहाँ 4 तहसील हैं और चारों के चारों यहाँ भी क्या है, आपके विकास खंड, ठीक। तो इसके लिए कोड याद रखना है, क्या, बीजापुर के लिए तो आप एक म्यूजिक चैनल आता है, क्या, B4U म्यूजिक चैनल, देखे होंगे, लगातार आते रहता है। जिन लोग DTH चैनल चलाते हैं उन्हीं लोग के में आता है, पैसा भर के जिन लोग चलाते हैं उन लोग के में नहीं आता है मेनली, जहाँ तक मैं देखा हूँ, ठीक। तो B4U म्यूजिक चैनल, ये B4U याद आपको नहीं रखना है, इसके लिए आपको क्या याद रखना है, B3U, ठीक है। मतलब B3U मतलब कैसे, तो 3 बार B लेना है और 1 बार क्या लेना है, U। तो एक B से आपका क्या हो गया, खुद बीजापुर जिले का जिला मुख्यालय, ठीक। कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोला, तो बीजापुर। ये एक तहसील और एक क्या है, विकास खंड। तो सबसे पहले कौन सा हो गया, बीजापुर। बीजापुर के जस्ट ऊपर ही ऊपर एक B से आपका क्या हो गया, आपका भैरमगढ़। एक B से आपका क्या हो गया, भैरमगढ़। यहीं पे आगे अपन देखेंगे अगला आपका एक आपका क्या है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, भैरमगढ़ में, ठीक। तो सबसे पहले पहला तहसील और पहला ब्लॉक बीजापुर का कौन सा हो गया आपका, तो खुद जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बीजापुर। फिर आपका ऊपर ही ऊपर एक B से क्या हो गया आपका, भैरमगढ़। और एक B से है आपका कौन सा, तो एक B से कौन सा है आपका, भोपालपट्टनम, ठीक है। एक B से आपका कौन सा हो गया, तो भोपालपट्टनम। आ रहा है समझ में, ये 3 B खत्म हो गया। B3 मतलब एक B से बीजापुर, एक B से भैरमगढ़ और एक B से क्या हो गया आपका, भोपालपट्टनम। और लास्ट में आपका क्या है, U। तो U से क्या होगा आपका, उसूर। ये आपके क्या हो गए, जिला बीजापुर के 4 तहसील और चारों के चारों विकास खंड हो गए। कौन कौन से हुए, ठीक। तो सबसे पहले बीजापुर, बीजापुर के ऊपर ही ऊपर भैरमगढ़, बगल में है आपका क्या, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु या पश्चिम में स्थित जगह बोलेगा, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, भोपालपट्टनम। और जिला बोलेगा तो कौन सा है आपका, बीजापुर है। और लास्ट में आपका कौन सा है, उसूर है। हो गया। अगला जिला अपन चलते हैं कहाँ, जिला दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में आपके 5 तहसील और 4 क्या है यहाँ, विकास खंड है। पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ 33 तहसील और 32 विकास खंड है। तो मतलब यहाँ 4 ब्लॉक हैं और 5 क्या है, तहसील है। ये सब में तहसील और सब ब्लॉक है, एकमात्र दंतेवाड़ा है जिला, वहाँ पे 4 ब्लॉक हैं और 5 तहसील है। कौन कौन से है वो भी अपन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा जिला दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा का ऊपर ही ऊपर हमारा पहला तहसील और पहला ब्लॉक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, ये आपके पर्यटन के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है, गिदम, ठीक है। यही गिदम में एक जगह है, बारसूर PSC हो कि व्यापम हो, पैटर्न क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ही ऊपर हमारा पहला तहसील और पहला ब्लॉक कौन सा है, तो कौन सा है, याद रखिएगा, गिदम। आ रहा है समझ में, ठीक। गिदम के नीचे है, जस्ट नीचे आपका कौन सा, दंतेवाड़ा, दूसरा तहसील और दूसरा ब्लॉक आपका कौन सा, खुद दंतेवाड़ा जिला का जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है आपका, दंतेवाड़ा। फिर 2 तहसील हैं आपके क्या, ठीक,
दो तहसील आपका कौन कौन से हैं, तो एक है आपका कुआंकोंडा, ठीक है, एक है आपका कौन सा कुआंकोंडा, और एक है आपका कौन सा कटेक कल्याण। आ रहा है सबको समझ में? एक है आपका कौन सा कुआंकोंडा और एक है आपका कौन सा कटेक कल्याण। ये चारों के चारों तहसील हैं और चारों के चारों ये आपके क्या हैं, ब्लॉक हैं। आ रहा है समझ में? सबसे ऊपर कौन सा, गीदम, गीदम के जस्ट नीचे कौन सा है, दंतेवाड़ा। यहीं पे आगे अपन देखेंगे, अभी मैं बताया था कुछ देर पहले कांकेर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH30 और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 163A, जो आपका गीदम से दंतेवाड़ा को क्या करता है, जोड़ता है। आगे उसको अपन जब जिला वाइज देखेंगे तो आपका देखेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर गीदम, गीदम के नीचे है दंतेवाड़ा। फिर दो आपको पैरेलल में याद रखना है, एक से शंखिनी नदी का उद्गम होगा और एक से डंकिनी नदी का उद्गम होगा, ठीक है। डंकिनी नदी का उद्गम डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, ये सारे चीज़ें अपन यहाँ से देखेंगे। एक है आपका कुआंकोंडा और एक है आपका कौन सा, कटेक कल्याण, ठीक। और बीच में एक बच गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट आपका कौन सा, तो ये है आपका बड़े बचेली, ठीक है। अभी लास्ट ईयर 2018 में क्या चल रहा था, चुनाव प्रचार चल रहा था बीजेपी का, ठीक है। तो इसी के दौरान क्या किया गया था, दो तहसील की घोषणा की गई थी। समझ में आ रहा है, ठीक। एक आपके कहाँ किए गए थे, तो ऊपर चिरमिरी में, और नीचे किसको किया गया था, बड़े बचेली, ठीक। तो बड़े बचेली तहसील तो है परंतु विकास खंड नहीं है, ठीक। एक बार फिर से देखिए, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। आपका कौन सा जिला है, हमारा पूरा छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग, बस्तर संभाग के कुल कितने, 7 जिले, ठीक। ये बस्तर संभाग के 7 जिले में 32 क्या है, ब्लॉक, और 33 क्या है, तहसील। सबसे ऊपर जिला है हमारा कांकेर, कांकेर के नीचे नारायणपुर, कोंडागांव, फिर है आपका कौन सा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और आपका बस्तर, और लास्ट में आपका क्या है, सुकमा, ठीक। मैं बताया था आपको क्या, ऊपर में कांकेर में 7 जिले 7 तहसील, नारायणपुर कोंडागांव दोनों को मिला करके 7 आपके तहसील 7 ब्लॉक, फिर है आपका बस्तर में 7 तहसील 7 के 7 ब्लॉक, फिर है आपका क्या, जिला सुकमा, सुकमा और बीजापुर को मिला करके 7 तहसील 7 के 7 ब्लॉक, और लास्ट में आपका कौन सा बच गया, दंतेवाड़ा। यहाँ आपके 5 तहसील और 4 ब्लॉक हैं, हो गया, ठीक। कौन कौन से, सबसे पहले चारामा, कांकेर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, दुर्ग, कोंदा, कोयली, बेड़ाया, पखांजूर, और लास्ट में आपका क्या हो गया, तो ये है आपका कौन सा, नरहरपुर सरोना। यहाँ 2 तहसील दोनों के दोनों ब्लॉक, छत्तीसगढ़ का सबसे न्यूनतम तहसील और न्यूनतम विकासखंड वाला जिला कौन सा, तो एक है ओरछा और दूसरा है आपका कौन सा, नारायणपुर। फिर है आपका कौन सा जिला, कोंडागांव, कोंडागांव में 5 तहसील 5 के 5 ब्लॉक कौन कौन से, सबसे पहले ऊपर फरसगांव, फरसगांव के नीचे माकड़ी, माकड़ी के नीचे है आपका कौन सा, तो कोंडागांव, फिर है आपका केसकाल, और लास्ट में आपका कौन सा है, बड़े राजपुर। फिर है आपका नीचे है आपका जिला कौन सा, बस्तर, बस्तर में भी आपके 7 तहसील 7 के 7 ब्लॉक, सबसे ऊपर बकावन, बकावन के नीचे बस्तरनार, बस्तरनार के नीचे जगदलपुर, फिर ऊपर है बस्तर, बस्तर के नीचे है तोकापाल, तोकापाल के नीचे है आपका बड़े राजपुर, सॉरी लोहांडीगुड़ा, और फिर आपका कौन सा है, दरभा। नीचे है आपका CSK चेन्नई सुपर किंग्स याद रखना है, छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा। फिर B4U म्यूजिक चैनल, तो आपको B3U म्यूजिक चैनल याद रखना है, एक B से बीजापुर, एक B से भैरमगढ़, एक B से भोपालपट्टनम, और लास्ट में आपका क्या है, उसूर। फिर है आपका ऊपर कौन सा जिला, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में 5 तहसील और 4 ब्लॉक, तो एक है आपका गीदम, गीदम के जस्ट नीचे दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के जस्ट नीचे 2 है आपके, एक है कुआंकोंडा, एक है कटेक कल्याण, और लास्ट में बड़े बचेली तहसील तो है परंतु विकासखंड नहीं है। इतना को आप अच्छे से रिवाइज करिए, आगे अपन इसी का क्या करेंगे,